जी थैंक यू। और मुकाबला शुरू होने जा रहा है। मैं अंपायर जी से गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि वक्त काफ़ी कम है हमारे पास। क्योंकि अंधेरे में जब लाइट फ्लड लाइट शुरू हो जाती है तो काफ़ी यहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स का बहुत सारा इफेक्ट होता है। तो सेकंड बल्लेबाजी करने वाले को जो दिक्कतें आती है वो दिक्कतें अगर पेश नहीं करनी है आपको, तो जल्द से जल्द मैं अंपायर जी से गुजारिश करूंगा कि मैच की शुरुआत की जाए। गेंदबाजी करने आ रहे हैं हमारे बल्लेबाज गेंदबाज अजय जी। बल्लेबाज साहिल जी भोईर। पूरी तरह से जो पावर ओवर्स का जो ओवर्स होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा बल्लेबाज ने उठाना चाहिए। मुझे ऐसे लग रहा है साहिर के जो आपने जो जिस तरह से ढंग से उन्होंने डिफेंस टाइप में जिन्होंने उन्हें खेला, मुझे नहीं लगता है कि इससे इनके ज़्यादा नफा होगा। इस ऐसे यह व्हाइट बॉल का इशारा शायद हो सकता है कि अंपायर के फैसला का इंतजार होगा। देखिए पुरुषोत्तम जी, आपने कहा था कि डू फैक्टर हो सकता है। मुझे लगता है टेनिस बॉल पे इसका खास असर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर साहिल बोर की मैं तारीफ करना चाहूंगा। आप देखोगे कि जो आउटफील्ड है उस आउटफील्ड में घास होने की वजह से आउटफील्ड पर घास है, यही तो होनी चाहिए। ड्यू ड्रिप जब गिरती है तो आउटफील्ड भी स्लो हो जाती है। डू फैक्टर होना जरूरी है, वही वजह है काफी ठंडा हो जाती है। मतलब वही वजह तो है टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला गेंदबाजी हो रही है। देखिए पुरुषोत्तम मोहित जी, मुझे लग रहा है कि साहिल बोर ने जो रणनीति अपनाई बिल्कुल सही रणनीति अपनाई। टॉस जीता, उन्होंने कहा कि फील्डिंग के बजाय बल्लेबाजी करना उचित होगा। तो पहले पारी में अगर 55-60 रन अगर बटोरती है 5 ओवर में, तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है हर्षराज की टीम को। तो चलिए अब स्कोर पर नजर डालेंगे। टीम का स्कोर पहुंचा है, शायद टीम ने अभी तक खाता नहीं खोला। टीम का स्कोर पहुंच चुका है, एक इस खाते से खोल चुका है। तो पुरुषोत्तम जी भोईर, बहुत ही स्लो स्कोर के में नफाजा होते जा रहा है। मेरे ख्याल से ऐसे अगर खेलते रहेंगे तो जो टारगेट उन्होंने कहा गया था वो अचीव नहीं हो पाएगा। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है अजय जी की। देखिए प्रदीप ठाकुर के लिए प्रति कैच के लिए काव्या 11 इनकी तरफ से 300 रुपए का इनाम रखा जा रहा है, यानी धनराशि निकल चुकी है। जितने कैचेस लपकोगे उतने आपको 300 रुपए के नोट मिल सकते हैं। हालांकि 200 का एक नोट और 100 का नोट, 300 की नोट अभी तक बाजार में आई नहीं है, तो कोशिश करनी चाहिए यानी धन भी कमाओ यानी कैचेस भी लपको। देखिए फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। टीम का स्कोर हुआ केवल 1 रन। भाइया से बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। दिशान, ये डर दिख रहा है, ये बिल्कुल गेंदबाज के शरीर पर डर दिख रहा है। ये जानते हैं कि पावर प्ले के ओवर में नए गेंद से गेंदबाजी करवाना किसी भी गेंदबाज के लिए इस बार उम्दा शॉट डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है। 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश करेंगे लेकिन गेंद जाएगी वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस बाउंड्रीज के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 6 रन बगैर किसी नुकसान के। अब यहां पर देखिए पुरुषोत्तम, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ, और ये सोच रखी है साहिल बोर ने कहा कि 60 प्लस के आसपास का स्कोर बनाने का प्रयास करेगी। जब तक प्रदीप ठाकुर ने कहा कि 40-45 के करीब रोकना चाहेगी, जो कि चेसेबल टारगेट होगा। इससे पहले हमने 2 सेमीफाइनल मैच देखे। इस मैच में हमने 39 रनों को चेस करने के लिए काफी मशक्कत हो रही थी, और पिछले सेमीफाइनल में आपने भी देखा 45 रन बनाने के लिए भी काफी दिक्कतें हो रही थी। तो उस अंदाज में अगर साहिल बोर के मन में जो चल रहा है, उन्होंने अगर 50-60 के आसपास स्कोर बना लिया तो एक बड़ा फाइटिंग मैच हो सकता है। फिलहाल टीम का स्कोर हुआ है 6 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर की अभी तक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब गेंदबाजी में यहाँ पे किया जाएगा बदलाव। नीलेश नंबर 2 पर गेंदबाजी करनी होती है। गेंदबाज नीलेश दूसरा पावर प्ले लेकर आएंगे टीम की तरफ से, और व्यक्तिगत के तौर पर पहला और इस बार पंच कर दिया बैकवर्ड पॉइंट, और कवर के बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद जाएगी कवर पॉइंट बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। डीजे
इस बार देखिए, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के बिल्कुल गैप से गेंद को ढके, बैक टू बैक दूसरा चौका आता हुआ। टीम का स्कोर पहुंचा है 14 रन बगैर किसी नुकसान के। जबरदस्त शुरुआत, जो आघात लेकर दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं उसका पूरी तरह से फायदा उठाते हैं। पुरुषोत्तम भोर जी, आपने कहा डू फैक्टर होगा, इसी अंदाज में दोनों बल्लेबाज जबरदस्त शुरुआत करवाते हुए। दो गेंदें हो चुकी है, टीम का स्कोर पहुंचा है 14 रन, 15 माफ कीजिएगा 15 रन। 15 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है अराउंड द कारपेट शॉट, डीप लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद सीमा रक्षक की बारी। इस ओवर का ये तीसरा चौका आता हुआ। टीम का स्कोर पहुंचा है 19 रन। है स्क्वायर लेग अंपायर पर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अपील में आत्मविश्वास की कमी थी और यही वजह कि अपील को खारिज कर दिया, नॉट आउट करार दे दिया। स्कोर अभी भी 19 पर अटकता हुआ। तो पहले विकेट के लिए साहिल भोईर, उनके सहयोगी बल्लेबाज जयेश पाटिल के बीच में 19 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है और एक अच्छी साझेदारी। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने से ओवर विकेट। इस बार फ्लैट गेंद किया था, सिली मिडॉफ की दिशा में गेंद को ढकेलने का प्रयास किया था, रन चुराने का कोई मौका नहीं, दो गेंदें डॉट निकलती हुई। टीम का स्कोर अभी भी 19 पर अटकता हुआ, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है, जिसमें से एक वाइड रन आ चुका है। कुल मिलाकर इस ओवर में 5 गेंदों में 13 रन आ चुके हैं, जिसमें 3 बाउंड्रीज खर्च कर चुके हैं गेंदबाज नीलेश। इस समय दबाव की अगर बात की जाए, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल सफल साबित होता हुआ। आगे जाकर मारने का प्रयास है, सिली मिडॉफ को चीरती हुई गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में जा रही है। 2 खिलाड़ी उसके पीछे जाएंगे, लेकिन तब तक 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। तो इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 विदाउट लॉस, 21 रन बगैर किसी नुकसान के। चलिए डीजे। वेळात वेळ काढून सोनार पाड्याचा 50-50 जयेश पाटील यांचा इथं यथोचित सन्मान केला जाईल। कोपरी चॅम्पियन लीगचे आमचे अध्यक्ष वैभवजी ठाकूर, त्याचबरोबर कमिशनर करण पाटील, आपण देखील जायचं आहे, आपण देखील जावा, करण जावा। हमारे मोटू पतलू अगले रेस में इन दोनों को भी लेके जाइए, ये भी रेस आपको जिता के दे सकते हैं। तो चलिए गेंदबाजी में यहाँ पे किया जाएगा बदलाव। अब आ चुके हैं गेंदबाज अजय, बदलाव नहीं, शायद पहला ओवर फेंका था, पहला ओवर फेंका था, फिर से गेंदबाज पर आ चुके हैं। 2 ओवर का स्पेल हो चुका है। तो हर साल इस तरह के सेलिब्रिटीज को आना जरूरी है, ऐसे आयोजकों ने कहा है। इस बार ढीले हाथों से ढकेलता है सिली मिडॉफ के क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन, 22 रन, यानी 22 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए जयेश पाटिल और साहिल भोर के बीच में। साहिल भोर की मैं बात करना चाहूंगा, अब तक टूर्नामेंट में 68 रन बटोर चुके हैं, 7 विकेटें, यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की रेस में नंबर पहले पायदान पर है। यहाँ तक अगर दूसरी बात की जाए, दूसरे 2 खिलाड़ी हैं इस रेस में जिनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, थोड़ी इस इनिंग के बाद बताना चाहूंगा। तो चलिए आप टीम का स्कोर 22 रन, गेंदबाज अजय दाहिने हाथ से राउंड विकेट।
पुल कर दिया वाइडिश मिड विकेट के रीजन में, नो मैन लैंड में गेंद गिरी और यहाँ पर गेंद जाएगी 6 रनों के लिए, लगभग आधा दर्जन रन, स्कोर पहुंचा 28 रन विदाउट लॉस। तो जयेश पाटिल जो है वो मुझे लग रहा है कि पंडरीशेठ पाटिल को लाने वाले थे, ऐसी खबर मिली है, लेकिन पंडरीशेठ फड़के उनको लाने वाले थे, लेकिन थोड़ी सी वो अनफिट है, अगले साल जरूर लाएंगे, ये उन्होंने अपने जहन में बात निकाली है, त्यांचं म्हणणं आहे की पुढच्या वर्षी नक्कीच आणणार। तो चलिए एक बार टीम के स्कोर को नजर डालते हैं। 30 रन बन चुके हैं, 30 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। यहाँ पर हर्ष रॉयल की टीम को विकेट निकालने का प्रयास करना होगा, विकेट नहीं निकाल पाएंगे। देखिए पुरुषोत्तम जी भोर जी दोनों कप्तान बातचीत कर रहे थे, आप तो थोड़ा सा अंधेरा छा चुका है, सेकंड इनिंग में दिक्कतें हो सकती है अगर फ्रंट लाइन अगर हम चालू नहीं करेंगे तो। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, गेंदबाज अजय 3 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं, पहली गेंद पर सिंगल रन आया था, दूसरी गेंद पर 6 रन आए थे और तीसरी गेंद पर डबल रन आए थे, यानी कुल मिलाकर 3 गेंदों में 9 रन आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है, जैसे ही साहिल बोल रहे हैं बैकवर्ड पॉइंट स्वीपर को सलीम मिडॉफ, 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, एक बात है खिलाड़ी सर्कल के अंदर ऑन साइड में वो है शॉर्ट मिड विकेट। इस ओवर की अगली गेंद अजय दाहिने से राउंड विकेट, इस बार पुल कर दिया, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर क्षेत्र में, 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे, ये देखिए मना कर दिया। ये जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं, अच्छी खासी साझेदारी चल रही है, दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करना चाहूंगा, इक्का दुक्का स्कोर से स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं और बीच में कमजोर गेंद आ रही है उसका भी फायदा उठा रहे हैं, स्कोर पहुंचा 31 विदाउट लॉस। यहां से प्रदीप ठाकुर की यहाँ पे कोशिश होगी, एक ब्रेक थ्रो चाहिए, साहिल बोहिर का महत्वपूर्ण विकेट हासिल करना होगा। अगर आपको रनों को ब्रेक करवाना हो तो इस जोड़ी को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ परिपूर्वा चैंपियंस टीम के कप्तान की यही रणनीति है कि जो साझेदारी जो चल रही है वो आखिरी 4 ओवर तक बरकरार रहे, कम से कम 60 के आसपास का स्कोर बनाएगी, जो एक अच्छा मैच हो सकता है। अभी भी 10 विकेट हाथ में है। अब ओवर द विकेट, जैसे ही बायत के बल्लेबाज आते हैं तो उनके लिए ओवर द विकेट, गेंदबाजी के स्पेल में लगातार बदलाव करवा रहे हैं, यही गेंदबाज की खासियत होती है। जब जैसे ही दाहिने हाथ के बल्लेबाज आते हैं तो उनके लिए राउंड विकेट गेंदबाजी डालते हैं और बायत के बल्लेबाज आते हैं तो उनके लिए ओवर द विकेट। स्कोर पहुंचा है 32 विदाउट लॉस, यानी 32 रन बगैर किसी नुकसान के। 5 गेंदों में आ चुके कुल मिलाकर 11 रन, 3 सिंगल 1 डबल 1 6 रन। तो ये देखिए फिर से फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है, बैकवर्ड स्क्वायर को हटा दिया है, सलीम मिडॉफ पर एक खिलाड़ी तैनात कर दिया है। इस ओवर की आखिरी गेंद, 17 गेंदों में आ चुके हैं 32 रन। अब राउंड विकेट, इस बार पुल कर दिया है लेकिन गेंद जाके डिक्लेयर के जोन में। ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद परिपूर्वा चैंपियन टीम का स्कोर पहुंचा है 33 विदाउट लॉस। डीजे हेलो। तो चलिए 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 33 रन, यानी प्रति ओवर की अगर बात की जाए लगभग 11 प्रति ओवर के औसत से रन बनाए हैं। 10 विकेट अभी भी हाथ में। आप गेंदबाजी में यहाँ पे किया जाएगा बदलाव, किसके साथ जाना चाहते हैं? राहुल। 2 ओवर का खेल बचा, इसी एवरेज से अगर रन बनाती है तो लगभग 65 के करीब का 55 के करीब का स्कोर बन सकता है। तो यहाँ से खास करके जयेश पाटिल जो कि बायत के बल्लेबाज है, क्या टॉप गियर में बल्लेबाजी करवाते हैं या फिर ज्यादा स्ट्राइक साहिल बोर को देते हैं?
12 गेंदों का खेल बचा हुआ, इसी एवरेज से रन बनाते तो 55 के करीब जाएगा। लेकिन राहुल ऐसे स्थिति में किस रणनीति के साथ गेंदबाजी करवाते हैं ये भी देखना जरूरी होगा। पॉइंट सर्कल के अंदर है, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉट वाइडिश, मिड विकेट, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर है। गेंदबाज राहुल, पहली गेंद इस ओवर की राउंड विकेट, पुल कर दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, पूरी तरह से गैप का इस्तेमाल कर दिया, गेंद जाएगी वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 विदाउट लॉस। गेंदबाज राहुल पर भी हमला बोल दिया इस बार फिर से बैक टू बैक दूसरे अंदाज में, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे, पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक तो हर्ष रॉयल्स के टीम को और पहला झटका परिपूर्वा चैंपियंस के टीम को। सलामी बल्लेबाज, देखिए पिताजी के चेहरे पर होता है, पिताजी जो कि कमेंट्री बॉक्स से देख रहे थे, जयेश पाटिल, जैसे ही उनका विकेट गिरा हरिओम के चेहरे पर देखिए के साझेदारी के बाद पहला ब्रेक तो जयेश पाटिल के रूप में। जैसे ही जयेश पाटिल का विकेट गिरा, कमेंट्री बॉक्स में हरिओम पाटिल उनके पिताजी बैठे, उनके चेहरे पे हावभाव देखिए, चेहरे की मुरझाहट ये बता रहे थे कि बेटे का विकेट गिरने के बाद कितनी मायूसी छाई थी। चलिए अच्छी साझेदारी निभाई है पहले विकेट की, इस बार वाइडिश मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है, ज्यादा उछाल मिला है और बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। के स्कोर पर दूसरे विकेट का पतन, लेकिन साहिल भोईर एक छोर पर पूरी तरह से फेविकॉल की तरह चिपके हुए हैं। टीम ने बनाए हैं 37 रन, जिसमें से 25 रन साहिल भोईर के खाते में। साहिल भोईर ने अब तक 3 मैचेस की अगर बात की जाए, पहले मैच में 20 रन बनाए थे, 3 विकेट लिए थे, दूसरे मैच में 34 रन बनाए, 2 विकेट प्राप्त किए। इस मैच में भी देखिए अभी भी 25 रनों पर नॉट आउट है, तो यहां से पारी आगे बढ़ सकती है। तो ये देखना होगा साहिल भोईर की रणनीति क्या होती है। अगर वो पूरे 5 ओवर तक मैदान पर टिक जाते हैं तो 55 के 60 के आसपास का स्कोर बनाना कोई मुश्किल। चलिए स्पीड अप करवा दीजिए पंच परमेश और प्रदीप ठाकुर, स्पीड अप करवा दीजिए। जितने आप समय लगाओगे उतनी ही परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपको सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करवानी है और डू फैक्टर होगा। यहाँ पे पुरुषोत्तम जी भोर बैठे, उन्होंने कहा कि डू फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है। बाहरी किनारा लिया है, यहाँ पे देखिए हैट्रिक, ये हैट्रिक सेमीफाइनल में पहली हैट्रिक अजय ने ली और फाइनल में ये दूसरी हैट्रिक राहुल। केसीएल का है जबरदस्त धमाका। डीजे फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले में गेंदबाज राहुल ने हैट्रिक मुकम्मल करके केसीएल के प्रतियोगिता को 4 चांद लगा दिए हैं, पूरी तरह से दबाव डाल दिया है बल्लेबाज के ऊपर।
अभी तक एक भी रन आया नहीं। इस बार फिर से पुल करने का प्रयास किया था, लेकिन सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में गेंद। प्रदीप ठाकुर की मैं तारीफ करना चाहूंगा। ऐसा लग रहा था कि ये जो स्कोर है 37 रनों की जब पार्टनरशिप बनी पहले विकेट के लिए जयेश पाटिल और साहिल भोर के बीच में, तो लग रहा था कि स्कोर काफी आगे निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही गेंदबाजी में बदलाव किया राहुल गेंदबाजी पर, राहुल ने एक के बाद एक ऐसे 3 विकेटें लिए, उसके बाद मैच में पूरी तरह से रोमांचकता बनी है। ये देखिए अच्छी फील्डिंग, यही नतीजा होता है। तो चलिए प्रदीप ठाकुर को प्रति कैच के लिए 300 रुपए का नगद इनाम रखा है। काव्या 11 एक कैच लपक चुकी है, 300 रुपए मिलेंगे। आज संडे है, संडे सुपर संडे में तब्दील हो सकता है। 300 में कितने बियर आएंगे? 2 आएंगे क्या? नहीं आएंगे, या भाव बढ़ चुका है। लेकिन ये कैचेस जितने लपकेंगे उतने ही 300 के आपको इनामों की धनराशि मिलेगी। चलिए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए परिपूर्वा चैंपियन टीम का स्कोर हुआ है 37। के साथ जाएंगे प्रदीप ठाकुर, शायद कप्तान साहब खुद आए हैं। ये अच्छी रणनीति है। टीम का स्कोर हुआ है 37 रन। 37 रनों की साझेदारी के बाद जो लगातार 3 विकेटें गिरे, वहां से स्कोर आगे नहीं बढ़ा है। पूरी तरह से दबाव डाल दिया। केवल 4 रन आए थे उस ओवर में। अब यहाँ पे देखिए गेंदबाजी में एक और परिवर्तन। प्रदीप ठाकुर टीम के आइकॉन खिलाड़ी, टीम के कप्तान, खुद गेंदबाजी पर आए, वो भी डेथ ओवर पर। जनता जनार्दन विनंती करते हो रेलिंगच्या मागे बसायचा है। जनता जनार्दन डीप स्क्वेयर के क्षेत्र में गई है और यहां पर एक और विकेट का पतन। सैंतीस रनों पर एक के बाद एक ऐसे 4 विकेटें गिर चुकी है। पूरी तरह से 37 का आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा बलू साबित होता हुआ परिपूर्वा चैंपियंस की टीम को इस बार डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक अच्छा सा कैच था डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास, लेकिन नहीं पकड़ पाए। समय थोड़ा सा खराब लग रहा था लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के पास अगर बात की जाए, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर पहुंचा है 38 रन, यानी 37 पर 4 गिरे। उसके बाद लगभग 5 गेंदों की समाप्ति के बाद ये पहला रन आया है। इस ओवर में अब तक केवल 2 गेंदें फेंकी जा चुकी है। 2 गेंदों में केवल 1 रन आया है। कमाल की गेंदबाजी प्रदीप ठाकुर की, टीम के आइकॉन खिलाड़ी है, टीम के कप्तान है, और वो भी डेथ ओवर में गेंदबाजी करवाने हैं। दाहिने से और 2 के गेंदबाजी डालने, इस बार पुल करने की कोशिश, लेकिन सीधे बल्ले से नहीं खेल पाए। गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, 1 ही रन मिलेगा। दोनों बल्लेबाजों ने चीके रन पूरा कर दिया। इस बीच अंपायर की तरफ से लेग बाय का इशारा। अतिरिक्त रन टीम का स्कोर पहुंचता है 39 रन। जितेंद्र पाटील विनंती करतोय, दिव्यांग एंटरप्राइजेस आपणास विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। दिव्यांग एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर जितेंद्र पाटील आपणास विनंती करतोय कि आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। ये देखिए गति में बदलाव यही होता है। थोड़ा सा गेंद को नीचे रखवाया और बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा दे दिया, और दबाव डालने में अभी भी सक्षम है प्रदीप ठाकुर। आखिरी 2 गेंदें बची है।
आखिरी 2 गेंदें बची है, फ्रंट लाइट शुरू हो चुकी है। अब यहां से कौन सी टीम हावी होगी? जो खिलाड़ी दूधिया रोशनी में खेलने का हावी होता है वो खिलाड़ी हमेशा भारी पड़ जाता है। दाहिने हाथ से फिर से उर्दू के इस बार फिर से पुल करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब साबित हुए। अंपायर क्या कहेंगे? जी हाँ, लेग स्टंप से बाहर। दिव्यांग इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर जितेंद्र पाटिल, इन्होंने इस प्रतियोगिता में फ्रिज, सैमसंग का फ्रिज 165 लीटर का फ्रिज रखा हुआ है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिव्यांग इंटरप्राइजेस से जितेंद्र पाटिल, उनके साथ नजीर खेल क्रिक के, इन दोनों के माध्यम से इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के लिए फ्रिज रखा गया। इस बार डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। ये आखिरी गेंद बची है, तो इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 46, यानी 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर। प्रदीप ठाकुर थोड़ा सा महंगे साबित होते हुए विकेट मिला है रनआउट के रूप में। ये देखिए इस बार थोड़ा सा गेंद को नीचे रखा था, रन चुराने का प्रयास करवा रहे हैं, जाना पड़ेगा शायद एक और विकेट का पतन। ओवर की हो चुकी है समाप्ति, तो निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद परवी पूर्वा चैंपियन की टीम ने बनाए हैं 46 रन और 47 रनों का टारगेट रखा है। जो आप देख रहे हैं आयोजनों की अगर बात की जाए, इस कोपरी चैंपियन लीग के कमिश्नर करण पाटिल, अध्यक्ष है वैभव ठाकुर। जो चमचमाती हुई ट्रॉफी आप देख रहे हैं वो धनश्री केशव ठाकुर इनकी तरफ से। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी क्रिकेट के इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा खिलाड़ी, यानी खिलाड़ियों का खिलाड़ी, उसके लिए फ्रिज, मैन ऑफ द सीरीज क्रिक खेल के नजीर और दिव्यांग इंटरप्राइजेस के जितेंद्र पाटिल। इसके अलावा प्रत्येक मैच के लिए, मैन ऑफ द मैच के लिए 500 रुपए का नगद इनाम मेरे ख्याल से संजय रत्न इनकी तरफ से। और इमर्जिंग प्लेयर एडिडास के जो शूज दिए हैं वो है वेलिन पाटिल। इनामों का बड़ा ऐलान, देखिए एक तरफा लाइनअप होकर खिलाड़ी मैदान पर आ रहे हैं। और सिक्सर किंग के लिए बैग भी उन्होंने दिया है, तो ये अच्छा योगदान दिया केसीएल के माध्यम से। त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित तानाजी पाटील हे इथं आलेले आहेत, माफ करा तानाजी पवार। त्याचबरोबर तानाजी पवार इथं आले, त्यांचा देखील इथं सन्मान होणं खूप गरजेचं आहे। मी विनंती करतोय केसीएलचे कमिशनर करण पाटील यांना की आपण तानाजी पवार यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे। या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपली इथं उपस्थिती दाखवली। तानाजी पवार मोठे पाटण तालुका क्रिकेटचे आयोजित करतात असं मी ऐकलेलं आहे, कारण या मैदानावर मी त्यांची स्पर्धा पाहिलेली आहे। त्यावेळेला माझ्या सोबतीला पांडुरंग खिलारे हे देखील होते आणि सचिन जाधव हे देखील त्यांचे मला वाटतं की खूप चांगले समर्थक होते। त्यांच्या माध्यमातून स्पर्धा भरवली जाते। तर मला पंचांनी चेंडूसाठी मागणी केलेली है। तो चलिए 5 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बनाए हैं और 48 रनों का लक्ष्य रखा है। तो 46 रन बनाए हैं और 47 यानी 47 रनों का टारगेट रखा है। 30 गेंदों में चाहिए 47 रन, यानी प्रति ओवर की अगर बात की जाए लगभग 9.33 के एवरेज है। अब यहां से हर्ष रॉयल की टीम इस टारगेट को कैसे चेस करती है। दूसरी तरफ परिपूर्वा चैंपियंस के गेंदबाज इस टारगेट को रोकने में कितनी कामयाबी हासिल करती है, ये देखना होगा। केसीएल
2024 यानी कोपरी चैंपियन लीग 2024 का ये फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। तमाम गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित है। पुरुषोत्तम जी भोईर, सम्मानीय इस इलाके की नामची नगर सेविका उषाताई जी भोईर, उनके साथ केशव जी ठाकुर, इसके अलावा वारकर साहब, काफी नामचीन खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित है। तानाजी पवार, भुवनेश्वर जी ठाकुर, सत्यवान जी भोईर, बहुत ही नामचीन खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित है तमाम खिलाड़ियों का दर्शक लेने के लिए। तो 30 गेंदों में चाहिए 47 रन। अब गेंदबाजी की बात की जाए, परिपूर्वा चैंपियन की तरफ से बतौर कप्तान, बतौर आइकॉन खिलाड़ी साहिल भोईर, जिन्होंने टूर्नामेंट में अब तक सफल बल्लेबाजी की है और जबरदस्त गेंदबाजी भी की है। अब तक 7 विकेटें, पहले मैच में 20 रन, 3 विकेटें, दूसरे मैच में 34 रन, 2 विकेटें, और इस मैच में अभी 25 रन अभी तक उन्होंने गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार देखिए डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, पहली ही गेंद पर विकेट प्राप्त किया, पहली ही गेंद पर। डीजे ओवर के पहली ही गेंद पर अजय, जो खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की रेस में दूसरे नंबर पर था, उस खिलाड़ी को भी साहिल ने चलता कर दिया। अब साहिल का पलड़ा यहाँ पे भारी दिख रहा है। 29 गेंदों में चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 47 रन। अब यहां से रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ। प्रदीप ठाकुर की यहाँ पे रणनीति में क्या बदलाव करवाते हैं? फाइनल मुकाबला है, टारगेट इतना बड़ा नहीं, लेकिन दुधिया रोशनी में जब आप खेलोगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इस बार देखिए ये गति में बदलाव, जैसे ही विकेट प्राप्त हुआ, गेंदबाजी को वेरिएशन को देखिए, यही एंगल से गेंदबाजी डाल रहे हैं, थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद गेंद को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। अब काफी दिक्कतें हो रही है दोनों बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करवाने के लिए, और दोनों कप्तान ये जज भी कर रहे थे कि 4 ओवर का मैच रखा जाना चाहिए, लेकिन दोनों कप्तानों ने आखिरकार मोहर लगा दी कि 5 ओवर का मैच होना। क्योंकि देखिए दुधिया रोशनी की भी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, फ्रंट लाइन की भी शुरुआत हो चुकी है, 2 गेंदें हो चुकी है, अब तक टीम का अकाउंट भी ओपन नहीं हुआ है। पंच कर दिया है, बाहरी किनारा लिया है, लेकिन गेंद जाएगी डिक्लेयर की जोन में केवल 1 रनों के लिए। यानी 3 गेंदों की समाप्ति के बाद हर्ष रॉयल्स की टीम ने अपना अकाउंट ओपन कर दिया 1 रनों के साथ, जबकि मंजिल है 47 रनों की। साहिल भोईर कमाल की गेंदबाजी, टीम के कप्तान है और कप्तानी गेंदबाजी करवाते हुए बल्लेबाजी में 25 रनों की विस्फोटक पारी खेली, और गेंदबाजी में अपने पहली ओवर के पहली ही गेंद पर विकेट प्राप्त कर दिया, वो भी अजय का। तो अभी 20 ओवर की 3 गेंदें बची, केवल 1 रन आ चुका है। कमाल की गेंदबाजी, पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने आए 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहते हैं। ऐसे स्थिति में साहिल भोईर ने दोनों बल्लेबाजों पर लगाम कस के रखी हुई है। ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद थी, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है। ये देखिए फिर से करीबी मामला हो सकता था, रन चुराने का मौका नहीं थी। 4 गेंदों में केवल 1 रन आ चुका है, वो भी डिक्लेयर के रूप में। पूरी तरह से दबाव डाल दिया है। 2 सेमीफाइनल हम देख रहे, दोनों सेमीफाइनल में लोएस्ट स्कोर था। पहले सेमीफाइनल में 39 रन नहीं बने थे, उस मैच को जीता था हर्ष रॉयल की टीम ने। दूसरे सेमीफाइनल में हमने देखा 45 रन भी नहीं बन पाए। तो सेमीफाइनल की जो और फाइनल की जो मैचेस है, देखिए इस बार बड़ा शॉट डी फाइनिश मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी है वहां पर, और ये देखिए आसान सा कैच, लॉलीपॉप कैच, आते आते अपने हाथों से फिसल चुका है। लेकिन इस बीच बल्लेबाज ने 1 ही रन पूरा कर दिया। लग रहा था कि ये कैच पकड़ सकता था, लेकिन नहीं पकड़ पाए। ये कैच छूटा है या फिर मैच छूटा है? किस खिलाड़ी को जीवनदान मिला है? प्रफुल्ल को। प्रफुल्ल को जीवनदान मिला है। प्रफुल्ल 1 पर पहुंचे हैं, टीम का स्कोर हुआ है 2 रन। ये उम्दा शॉट मारने का प्रयास, वाइड मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन लेने का प्रयास, लेकिन यहां पर जाना पड़ेगा। दूसरे विकेट का पतन। डीजे
के बाद रनों का पीछा करवाते हुए हर्ष रॉयल्स की टीम का स्कोर पहुंचा है केवल 2 रन। तो प्रति ओवर में अगर कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट प्राप्त करवाता तो सागर शिंदे इनकी तरफ से 2000 का नगद इनाम, यानी विकेट ले लीजिए, एक ही ओवर में 3 गेंदों पर 3 मिलेंगे आपको 2000, जबकि प्रदीप ठाकुर को हैट्रिक 6 के लिए 1000 काव्या 11 की तरफ से। दोनों टीमों के समर्थक अपनी जेबें भर के यहाँ पे आ चुके हैं। दाहिने हाथ से और विकेट पुल करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद जाएगी शॉर्ट बैकवर्ड की दिशा में, रन चुराने का प्रयास नहीं है। 7 गेंदें हो चुकी है, लेकिन स्कोर बोर्ड पर केवल 2 रन आ चुके हैं। एक ओवर में अगर देखा जाए, पहला ओवर जो खेला था साहिल बोर ने, तो साहिल बोर ने केवल 2 रन दिए थे, 1 विकेट उनको भी मिला था। तो यहाँ पर देखिए गेंदबाजी में तब्दीली की है। मनोज आ चुके हैं, क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन लिया है, दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे और दूसरा रन भी तेजी के साथ मुकम्मल कर दिया। तीसरी की कोशिश करेंगे, जी नहीं, 2 ही से ही संतुष्ट रहना होगा। तो 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन, अभी भी 43 रनों की आवश्यकता। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, लगभग 8 गेंदों का खेल हो चुका है, केवल 4 रन बन चुके हैं। पूरी तरह से दबाव डाल दिया है परिपूर्वा चैंपियंस के गेंदबाजों ने, एक अच्छे कप्तान का रोल अदा करवाते हुए साहिल बोहिर। हैट्रिक विकेटों के हैट्रिक ली जाए तो 5000 रुपए इनामों में ऐलान हो गया सागर शिंदे इनकी तरफ से। ये देखिए, इस बार गेंद को वाइडिश मिड विकेट की दिशा में ढकेल दिया है, 1 रन मिलेगा। अब दोनों बल्लेबाज इस बात को जानते हुए 2 रन मिलेंगे, तो 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन, 2 विकेट के नुकसान पर इक्का दुक्का रनों से स्कोर को आगे बढ़ाते हो सागर शिंदे इनकी तरफ से। लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट अगर कोई भी गेंदबाज अब प्राप्त करवाता है तो 5000 रुपए का नगद इनाम। दोनों टीमों के समर्थक आ चुके, इस बार पंच कर दिया सलीम मिडो आपके बिल्कुल सर के ऊपर से, गेंद जाएगी वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की दिशा में, तब तक केवल 1 ही रन मिलेगा। अब ऐसा लग रहा है कि हवा का रुख लगभग थम चुका है, रन बनाने में काफी दिक्कतें हो रही है। प्रदीप ठाकुर के लिए फिर से बताना चाहूंगा, प्रदीप ठाकुर लगातार 3 गेंदों पर 3 सिक्स मारते हैं, तो काव्या 11 इनकी तरफ से 1000 का इनाम। प्रदीप ठाकुर आ चुके स्ट्राइक पर, टीम का आइकॉन खिलाड़ी है, टीम के कप्तान भी है, अब यहां से अपने कद को बढ़ाने का मौका है। और मुझे लग रहा है टीम का पूरा जो दारोमदार है, टीम की पूरी जो नैया है, वो किनारे लगाने का काम प्रदीप ठाकुर के बल्लेबाज और दमखम भी रखते हैं, बड़ा शॉट लगाने की काबिलियत भी रखते हैं और प्रमोट करने की कोशिश भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में अपने आप को लीडिंग करने की कोशिश रखते हैं। देखिए बाहरी किनारा लिया था, लेकिन भाग्य ने साथ दे दिया, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। आठ रन, 39 रनों की अभी भी आवश्यकता। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, 5 गेंदें फेंकी जा चुकी है, 5 गेंदों में कुल मिलाकर आ चुके हैं 6 रन। पहले ओवर में साहिल बोर ने 2 रन दी थी, इस ओवर में अब तक 5 गेंदों में आ चुका है 6 रन। टीम का स्कोर बना है इस बार 8 रन। ये देखिए थोड़ा सा उछाल प्राप्त किया, थोड़ा सा गति में बदलाव कर दिया, वेरिएशन को देखिए, जैसे ही गेंद को रिलीज किया गेंदबाज ने और गेंद बल्लेबाज के सर के ऊपर से निकल गई। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए हर्ष रॉयल्स की टीम का स्कोर पहुंचा है केवल 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 18 गेंदों का खेल बचा हुआ, 18 गेंदों में इस मैच को जीतने को चाहिए 39 रन, यानी प्रति ओवर में चाहिए 13 रन। ये 39 रन, अब रिक्वायर रन रेट पहुंच चुका है लगभग 13 के करीब। 18 गेंदों में चाहिए 39 रन। अब गेंदबाजी में यहाँ पे बदलाव नहीं करेंगे। साहिल बोहिर अपनी तरफ से दूसरा ओवर टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे। टीम के बतौर कप्तान बल्लेबाजी करने उतरे हैं प्रदीप ठाकुर, उनके साथ होंगे सहयोगी गेंदबाज साहिल बोहिर। उम्दा शॉट डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से मारने का प्रयास। ये देखिए खराब फील्डिंग और नतीजे के रूप में क्या पूछना पड़ेगा, अंपायर का डिसीजन अभी पेंडिंग है, क्या 4 है या 6 है। दर्शकों ने कहा कि 4 रन है, जी हाँ, तो 4 रन मिलेंगे, बाउंड्रीज भी मिले, विकेट भी हाथ से गवा दिया। तो इस 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। एक लंबा ओवर चाहिए हर्ष रॉयल्स की टीम को अगर इस मैच में वापसी करवानी है। चलिए फिर से बताना चाहूंगा, सागर
शिंदे, इनकी तरफ से 3 गेंदों पर 3 विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज को मिलेंगे 5,000, जबकि प्रदीप ठाकुर को 3 गेंदों पर 3 6 के लिए काव्या 11 इनकी तरफ से 1,000 रुपए की धनराशि। मौका भी है, दस्तूर भी है, यानी लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिए। देखिए जैसे ही कैच मिस हुआ डीप स्क्वेरले के खिलाड़ी के हाथों से फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। डीप स्क्वेरले को हटा दिया है, डीप स्क्वेरले को हटाकर उसको शॉट एक्स्ट्रा कोर्ट की दिशा में, जबकि शॉट एक्स्ट्रा कोर्ट का खिलाड़ी था उसको अब डीप स्क्वेरले की दिशा में। तो ये 2 बदलाव किए हैं। अभी भी गेंदबाजी की बात की जाए, साहिल भोईर दाहिने हाथ से ओवर दो। इस बार देखिए ब्लॉक होल में डालने का प्रयास, इस बार कोई गलती नहीं की अंपायर ने, एक और विकेट का पतन। डीजे में आ जाइए। चलिए, फर्स्ट प्राइज सत्यवन भोरिन की तरफ से, सेकंड प्राइज उषा ताई पुरुषोत्तम भोरिन की तरफ से। ट्रॉफियां जो आप देख रहे हैं चमचमाती हुई ट्रॉफी, जो कि धनश्री केशव ठाकुर इनकी तरफ से मुहैया करवाई गई है। रमाकांत पाटिल जी, आप रहते हो तो हमारा जो मनोबल है वो काफी ऊंचा हो जाता है। आज आपने राम भरोसे हिंदू होटल की चाय पिलाई है। तो विकेट यहां पे गिर चुका है, डिक्लेयर के रूप में 1 रन मिलता हुआ। तो टीम का स्कोर हुआ है 13 रन। मंजिल है 47 रनों की, अभी भी 34 रनों की आवश्यकता। मैच पूरी तरह से अगर देखा जाए दोनों टीमों के पास बराबर का मौका है। ऐसा नहीं कि किसी एक टीम के पास है, लेकिन प्रदीप ठाकुर जब तक रहेंगे तब तक आशाएं जीवित होगी हर्षवर्ष की टीम की। बड़ा शॉट मारने का प्रयास है, डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी है वहां पर। आसान सा कैच, आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन। तेरह पर अटकता हुआ कमाल की गेंदबाजी साहिल भोईर की। अभी भी 35 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा गति में बदलाव कर दिया, गेंद को नीचे रखवा रहे। वेरिएशन को देखिए, जैसे ही गेंद को रिलीज किया जा रहा है पूरी तरह से दबाव बल्लेबाज के ऊपर आ रहा है। जैसे ही सेट बल्लेबाज आउट हो जाता है तो उसका असर जो है वो नए बल्लेबाज के ऊपर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। साहिल भोईर कमाल की गेंदबाजी, पहला ओवर गेंदबाजी की 2 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए, और दूसरा स्पेल गेंदबाजी पर अब तक 2 विकेट हासिल कर चुकी। इस बार फिर से उम्दा शॉट मारने का प्रयास, वाइडिश मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है। 1 ही रन मिलेगा शायद, जी नहीं, यहाँ पर रन नहीं लिया, रन नहीं लिया है। तो शायद प्रदीप ठाकुर स्ट्राइक अपने पास रहना चाहते हैं। ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बारह गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता।
रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है 17 के करीब। अब गेंदबाजी में यहाँ पे किया जाएगा बदलाव। नीलेश उर्फ नीलू आ चुके हैं, जबकि स्ट्राइक पर है प्रदीप ठाकुर। प्रदीप ठाकुर के लिए 3 गेंदों पर 3 6 के लिए 1000 की धनराशि काव्या 11 इनकी तरफ से। आज मौका भी है, दस्तूर भी है, कप्तानी पारी खेली और अपने टीम की नैया किनारे लगा दी है। इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता है। जैसे ही प्रदीप ठाकुर आए स्ट्राइक पर तो उनके लिए 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। पॉइंट है, स्वीपर कॉल है, शॉट एक्स्ट्रा कवर है, 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया है, शॉट मिड विकेट को हटा दिया है, शॉट बैकवर्ड खेलों को भी हटा दिया है। गेंदबाज नीलू 12 गेंदों में चाहिए 34 रन। एक लंबी पारी की जरूरत है प्रदीप ठाकुर को इस मैच में जिताऊ पारी खेलने के लिए। ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, ये लगभग 2 मीटर का वाइड बॉल अतिरिक्त रन से जाएगा टीम के खाते में। टीम का स्कोर पहुंचा है 14 रन। अब चाहिए 12 गेंदों में 33 रन। एक अच्छा ओवर की जरूरत होगी। जितनी शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालोगे प्रदीप ठाकुर के सामने उतनी ही आपको मार पड़ सकती है। तो प्रदीप ठाकुर के लिए गेंदबाज नीलू को यॉर्कर लेन की गेंदबाजी इस्तेमाल करवाने का प्रयास करना होगा। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से शायद बाहर, फिर से वाइड बॉल का इशारा। बैक टू बैक दूसरा वाइड बॉल। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन। 12 गेंदों में चाहिए 32 रन। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर निकली, उसके बाद दूसरी गेंद भी ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर निकली। तो स्कोर पहुंचा है 16 रन। अभी भी 31 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज है नीलू। ये देखिए, यही घुटने में मोड़ लाकर, यानी थोड़ा सा अपने मोड़ पैदा करवाना चाहते हैं। शारीरिक भाषा को देखिए प्रदीप ठाकुर के, परखना चाहिए उनको गेंदबाज को, गेंदबाज किस अंदाज में गेंद को रिलीज करवा रहा है। ऐसे हालात में मुश्किलें हो जाती है। पुल कर दिया, इस बार पुल कर दिया। डीप स्क्वायर क्षेत्र में गेंद गई है। क्या 6 रन मिलेंगे? क्या कहेंगे पंच परमेश्वर? जी हाँ, 6 रन। इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे। 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 22 रन। भी 25 रनों की आवश्यकता। टीम का स्कोर हुआ है 22 रन। गेंदबाज नीलू दाहिने हाथ से और 2 विकेट। फिर से पुल कर दिया, फिर से पुल कर दिया डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। बैक टू बैक, शायद क्या कहेंगे अंपायर? जी हाँ, बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ। इसी बात का जिक्र कर रहे थे। ये आतिशी बल्लेबाज 3 गेंदों पर 3 6 के लिए काव्या 11 इनकी तरफ से 1000 रुपए की धनराशि। प्रदीप ठाकुर 2 6 तो मार चुके हैं। अगर यहाँ पे 6 मिलेंगे तो आपके अकाउंट में जाएंगे पेटीएम के माध्यम से 1000 रुपये। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, पेटीएम के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं या फिर डायरेक्ट हार्ड कैश ले लीजिए। मौका भी है, दस्तूर भी है। सबसे बेहतरीन बात, बड़ा बल्लेबाज वो नहीं होता है जो लंबे लंबे हिट लगे। बड़ा बल्लेबाज तो वो होता है जो माहौल के हिसाब से अपने आप को लीड करे। टीम का स्कोर पहुंचा है 28 रन। अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए लगभग 9 गेंदों में 19 रन। 9 गेंदों में 19 रन। बैक टू बैक 2 छक्के आज। इस बार वाइडिश मिड विकेट के रिजल्ट में गेंद गई है और यहाँ पर खिलाड़ी उसके पीछे जाएंगे। 2 रन की तो कोशिश करेंगे। ये देखिए नजदीकी मामला, ये नजदीकी मामला। ये जरूरत नहीं थी, यहाँ पे जरूरत नहीं थी। प्रदीप ठाकुर देखिए कितने गुस्से में है। ये जानते कि यहाँ पे रन लेने का कोई प्रयास नहीं करवाना चाहिए था। अच्छा खासा चल रहा था, दूसरा रन लेने का प्रयास किया और बहुमूल्य विकेट गवा दिया। पूरी तरह से मैच में वापसी करवाई है परिपूर्व चैंपियन की टीम ने। डीजे हर्ष रॉयल तुमच्या खेळाडूंना विनंती, तुम्ही डगआउट मध्ये राहायचं आहे, सीमारेषेवर बाहेर जायचं आहे। हर्ष रॉयल्स, विकास पाटील तुमच्या खेळाडूंना विनंती करतोय की तुम्ही बाउंड्री लाईनच्या बाहेर राहायचं आहे प्लीज। आतापर्यंत मोलाची साथ दिलेली है जनता जनार्दन। कोपरी गांव का गांवदेव मैदान खचाखच भर चुका है फाइनल मुकाबले का मजा देखने के लिए।
अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 7 गेंदों में 8 गेंदों में 18 रन, 8 गेंदों में 18 रन। प्रदीप ठाकुर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 2 गेंदों में 2 छक्के मारने के साथ मैच में पूरी तरह से वापसी की है और मैच रोमांचक मोड़ ले चुका है। 8 गेंदों में अभी भी 18 रनों की आवश्यकता। दाहिने हाथ से और 2 विकेट। ये देखिए बड़ा शॉट, टाइमिंग बहुत ही शानदार। मिलेंगे यहाँ पे 6 रन। गेंद जाएगी वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। प्रदीप भोर जी मुझे बता रहे काफी महंगे साबित होते हुए नीलू। 7 गेंदों में चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए 12 रन। मैच का नजारा देखिए, बिल्कुल मौसम की मिजाज की तरह गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ। 7 गेंदों में 12 रन। ये देखिए ब्लॉकआउट में गेंदबाजी डालने का प्रयास, हल्की सी अपील करवाई है लेकिन नॉट आउट करार दे दिया। 22 रन इस ओवर से आ चुके हैं, अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। आखिरी ओवर, 6 गेंदों में चाहिए 12 रन। अब यहां से साहिल बोहीर किसके साथ जाते हैं? आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में चाहिए 12 रन। कौन होगा केसीएल 2024 का चैंपियन? किसके घर जाएगी यह चमचमाती हुई ट्रॉफी? कौन होगा, कौन सा मालिक इस ट्रॉफी को उठाने की कोशिश करेगा? किस कप्तान के सर पे जीत का सेहरा होगा? 6 गेंदों में चाहिए 12 रन। माथापच्ची चल रही है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, शतरंज की बिछा चुकी है। प्रदीप ठाकुर भी मैदान के बीच आ चुके हैं कि क्या करेंगे। उन्होंने जो पारी खेली थी, छोटी सी पारी खेली और मैच में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए 6 गेंदों में चाहिए 12 रन। अब यहां से साहिल बोहीर किस गेंदबाज को लेकर आना चाहेंगे? साहिल बोहीर के 2 ओवर हो चुके हैं, उन्होंने अपने कोटे के 2 ओवर गेंदबाजी की है, तो ऐसे स्थिति में किसी विकल्प के रूप में किसी अन्य गेंदबाज को ही आजमाना पड़ेगा। किस गेंदबाज को तलाशना पड़ता है ये देखना होगा। कौन होगा परिपूर्व चैंपियंस के जसप्रीत बुमराह, ये देखना पड़ेगा। आखिरी ओवर यानी 6 गेंदों में चाहिए 12 रन, जबकि दोनों बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी करवाने की कोशिश में। ठाकुर तो मैं बात करता था, देखिए पुरुषोत्तम जी रिंकू सिंह की बात करवा रहे थे, लेकिन रिंकू सिंह ने 30 रन बनाए थे जब 29 रनों की आवश्यकता थी। अब यहां से देखिए गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। किसके साथ जाना चाहेंगे? साहिल बोहीर, दत्या। जी हाँ, मुझे लग रहा था दत्या को बुलाना चाहेंगे क्योंकि दत्या ने पिछले मैच में जबरदस्त और घातक गेंदबाजी की थी। 14 रन जब करने थे तब उन्होंने स्कोर को रोक लिया था। आखिरी ओवर गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, गेंदबाजी में तब्दीली। दत्या आ चुकी है टीम की तरफ से। आखिरी ओवर व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर, 6 गेंदों में चाहिए 12 रन, जबकि स्ट्राइक पर है बल्लेबाज प्रसाद। कमाल की बल्लेबाजी करवाते हुए 6 गेंदे 12 रन। बैकवर्ड पॉइंट, सिली मिडॉफ, शॉट एक्स्ट्रा कवर, उम्दा शॉट अराउंड द कारपेट। वाइडिश मिड विकेट के रीजन में 2 की डिमांड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए फंबलिंग हो चुकी है। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया, स्ट्राइक बल्लेबाज ने मना कर दिया। 1 ही रन मिलेगा। अब चाहिए 5 गेंदों में 11 रन। पुरुषोत्तम जी भोर जी ने कहा था कि बाद में डू फैक्टर आएगा, थोड़ी सी रोशनी की परेशानी हो सकती। जो मैचेस सूरज की रोशनी में खेले जाते हैं वो मैचेस अगर आप फ्रंट लाइट में खेलने के लिए तैयार हो जाओगे तो फिर मुश्किल हो सकती है। 5 गेंदों में चाहिए 11 रन। एक से दाल नहीं गलेगी, एक से प्यास नहीं बुझेगी। आपको कम से कम बाउंड्री या फिर 6 रन चाहिए। 5 गेंदों में चाहिए 11 रन। अब देखिए नजदीकी सिलीमिडॉन, नजदीकी सिलीमिडॉन, ये 2 खिलाड़ी जो सर्कल के अंदर रखे हैं भाई, सेफ्टी गार्ड पहनिए। क्रिकेट जितना लोकप्रिय है उतना खतरनाक भी है। रमन लांबा, फिलिप ह्यूज, ऐसे बड़े नामचीन खिलाड़ी, क्रिकेट खेलने के दौरान उनकी मौत हुई थी। दाहिने से राउंड विकेट पंच कर दिया। वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है, 1 रन लिया है। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग काऊ कॉर्नर पर, बढ़िया फील्डिंग। 2 रन अपने टीम के लिए बचा लिए, 2 रन ही मिलेंगे। अब चाहिए 4 गेंदों में लगभग 9 रन। टीम का स्कोर हुआ है 38 रन बन चुके हैं। 4 गेंदों में चाहिए 9 रन, 4 गेंदे 9 रन। मैच पूरी तरह से बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, बिल्कुल मौसम की मिजाज की तरह रंग बदल रहा है। गेंदबाज दत्या तारीफ काबिल गेंदबाजी करवाते हुए
अब देखिए फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। एक खिलाड़ी नजदीकी सिली मिड ऑफ लगभग 10 गज के दायरे के अंदर, अंपायर से पूछना पड़ेगा भाई सेफ्टी गार्ड पहनिए। अगर आप नजदीकी सिली मिड ऑफ रखते हो तो सेफ्टी गार्ड पहनना बहुत जरूरी है। अगर वहां अगर थोड़ा सा भी अगर आपके मुख्य भाग पर अगर गेंद लग जाती है तो फिर मुश्किल हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि सेफ्टी गार्ड पहनिए। 4 गेंदों में चाहिए 9 रन, एक से काम नहीं चलेगा। जबकि स्ट्राइक पर है बल्लेबाज वसीम, अब तक उम्दा बल्लेबाजी करवा रहे। गेंदबाज दत्या, बाहरी किनारा शायद पूछना पड़ेगा। जी हाँ, आवाज तो हुई थी और जाना पड़ेगा वसीम को भी मैदान के बाहर। अब चाहिए 3 गेंदों में 9 रन। डीजे नए बल्लेबाज आ चुके हैं मनोज। 3 गेंदों में चाहिए 9 रन। कभी पलड़ा इस तरफ तो कभी पलड़ा उस तरफ, इसे कहते हैं क्रिकेट। खेल ही बड़ा अनोखा है, कभी विरोधी टीम का पलड़ा भारी तो कभी विपक्षी टीम का पलड़ा भारी। इस बार पुल कर दिया। डीप खेलने के क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर अपने ही गेंदबाजी पर, और एक और विकेट का पतन, बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन। डीजे बैक 2 विकेटें गिर चुकी है, 2 विकेटें हासिल कर चुकी है। यहां पर अगर गेंदबाज दत्या एक और विकेट प्राप्त करवाता है तो सागर शिंदे इनकी तरफ से हैट्रिक विकेट के लिए 5000 की धनराशि, यानी प्रति विकेट आपको पड़ेगा कम से कम 1650 रुपए का। तो चलिए 2 विकेटें मिल चुकी है। किस्मत साथ देती है, भाग्य साथ देती है नहीं, लेकिन हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक ली थी पाकिस्तान की तेज गेंदबाज जलालुद्दीन ने, तो यहां पर देखना होगा। गेंदबाज दत्या, ये देखिए, लेकिन नहीं जी नहीं, डॉट बॉल का इशारा। अब मैच निकल चुका है परिपूर्वा चैंपियन के खाते में। केवल औपचारिकता बची हुई है, केवल 1 गेंद और 9 रन। यहां अगर 6 रन भी आ जाते हैं तो भी 2 रनों से मैच हार जाएगी। क्या कमाल का मैच रहा था, छोटा सा स्कोर लग रहा था कि बड़ी आसानी के साथ चेस करेगी हर्ष रॉयल्स का टीम का। अगर सफर देखा जाए, प्रदीप ठाकुर ने अपने टीम को बहुत तरीके से मेहनत ली थी, लेकिन उनके बल्लेबाजी पर जब तक टिके था तब अंदाजा लगा रहे थे। ये देखिए आखिरकार इस मैच को जीत लिया। शायद डिमांड रखा है बल्लेबाज ने वाइड का, लेकिन नहीं, जाना पड़ेगा। इसी के साथ इस मैच को जीता है परिपूर्वा चैंपियंस की टीम ने 7 रनों से। वेल प्ले परिपूर्वा चैंपियन एंड वेरी हार्ड लगा हर्ष रॉयल्स की टीम। अब तक बहुत शानदार खेली थी, लेकिन अंत भला तो सब भला।